नमस्कार, मैं अमर खान। आज हम बात करते हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की। जी हाँ, कोई भी इंसान दुनिया का हो या हमारे देश का हो, जो मजबूत इरादे रखता है, जो मजबूत सोच रखता है, बड़ी सोच रखता है और किसी भी चट्टान से टकराने की हिम्मत रखता है, मैं उस इंसान की हमेशा सम्मान करता हूँ। उन्हीं में से एक है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बनने से पहले ये क्या थे जानते हैं हम? ये एक हास्य कलाकार थे, फिल्मों में काम करते थे, निर्माता थे, निर्देशक थे, मतलब लोगों का एंटरटेनमेंट करते थे। इन्होंने 2018 में एक नाटक लिखा, द सर्वेंट ऑफ पीपल, सर्वेंट ऑफ पीपल, लोगों का नौकर। उस नाटक पे उन्होंने, इस नाटक का जो अभिनय किया बहुत सराहा गया, पूरे देश में वो फैल गया। 2018 में ही उसी नाम से इन्होंने एक राजनीतिक पार्टी बना ली और 2019 में जब इलेक्शन हुआ तो 73 पॉइंट कुछ परसेंटेज से ये यूक्रेन के राष्ट्रपति चुन लिए गए। कलाकार के अंदर एक स्वाभिमान होता है, हमेशा मैं बात करता हूं, एक डेडिकेशन होता है किसी भी चीज को लेकर, एक मोटिवेशन होता है। बहुत टाइम से पहले 2008 से भी यूक्रेन को नेटो देश का सदस्य बनाने का अभियान जारी है, लेकिन हो नहीं पाया। रशिया हमेशा से इस चीज में टांग अड़ाता रहता है। 2021 में जब ज़ेलेंस्की के राष्ट्रपति रहते हुए इस बात की कोशिश की गई कि नेटो देशों का सदस्य यूक्रेन को बनाया जाए, तो रशिया ने, यानी पुतिन ने सरेआम धमकी दी कि आप यदि नेटो देशों का सदस्य बनने के लिए प्रयास करते हो या एफर्ट्स करते हो तो हम आपके साथ युद्ध करेंगे। क्योंकि अभी ये नेटो देशों का सदस्य नहीं है यूक्रेन, इसीलिए बहुत सारे देश इसके साथ नहीं लगे। लेकिन अमेरिका जैसा चालबाज देश मैंने कभी जिंदगी में देखा नहीं है। तो हमेशा छोटे देशों को फंसा देता है, छोटे लोगों को फंसा देता है, अपने हथियार बेचता है, पैसे कमाता है और साइड हो जाता है। उसने उस वक्त यही कहा था यूक्रेन से कि आप लड़ो, हम आपको हथियार सप्लाई करेंगे, इकोनॉमिकल जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है आपकी उसको हम पूरा करेंगे। तो यूक्रेन के अंदर थोड़ा सा हौसला आया, उसने अपने आप को थोड़ा जोश भरा और रशिया के साथ युद्ध में कूद गया। 2.5 से 3 साल हो चुके हैं इस युद्ध को चलते हुए। यूक्रेन पूरी तरह से बर्बाद है। अमेरिका दूर से बैठकर हथियार भेज देता है, पैसे भेज देता है, लेकिन अभी तक कोई सैनिक उसने नहीं भेजा है। नेटो देश के जितने भी सदस्य हैं देश, किसी ने सैनिक नहीं भेजे हैं। ये देखिए, हम तो सोचते हैं कि हमारे मोहल्ले में इस तरह की बातें होती हैं, हमारे गांव में इस तरह की बातें होती हैं कि दूसरे को फंसाकर तमाशा देखते हैं। इतने बड़े बड़े देश भी दूसरे देशों को फंसाकर इस तरह का तमाशा देखते हैं और अपना बिजनेस चलाते हैं। 2.5 से 3 साल में यूक्रेन ने भी रशिया का बहुत नुकसान किया है। जिद्दी टाइप का इंसान है व्लादिमीर पुतिन, एक जिसे कह सकते हैं ना कि आप सनकी टाइप का इंसान है। अरे इतने लोगों को उसने मार गिराया, अपने देश का भी बहुत बड़े लेवल पर उसने नुकसान कर लिया है। लेकिन कौन किसको क्या समझा सकता है? नहीं समझा सकता। बहरहाल जो बाइडेन की जब सरकार थी तो अमेरिका पूरी तरह से सपोर्ट में था यूक्रेन के। और भी जो देश थे, फ्रांस, जर्मन, इटली, ब्रिटेन वगैरह जो हैं, सपोर्ट तो करते थे, लेकिन सैनिक किसी ने नहीं भेजे। हथियार भेजते थे और फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे। जो बाइडेन का जैसे जैसे कार्यकाल खत्म हुआ, तब तक तो हमें उम्मीद लग भी रही थी कि अमेरिका लगातार इसकी सपोर्ट में रहेगा और यूक्रेन को एक न एक दिन आज़ाद करा लेगा, या यूक्रेन को मतलब एक इस तरह से सेटल कर देगा ताकि इसका जो नुकसान हुआ है वो भर जा सके। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो बाइडेन से पहले डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे। डोनाल्ड ट्रंप, मुझे लगता है अमेरिकी इतिहास में ऐसे राष्ट्रपति हैं जो किसी की सुनते नहीं हैं, किसी की बात नहीं करते हैं। पैसों के दम पर वो चुनाव जीतते हैं, और बल्कि पैसों के दम पर भी नहीं, अपनी दादागिरी के दम पर भी उन्होंने कई ऐसे स्टेप उठाए हैं जो दूसरे लोगों को जवाब देना जिनका भारी हो गया। जो बाइडेन का कार्यकाल खत्म होने जा रहा था, पिछले दिनों डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि शायद मैं हार सकता हूं,
तो उन्होंने बड़ी सोची समझी साजिश के तहत एलन मस्क, जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी, अमेरिका के तो हैं ही, उन्होंने एलन मस्क को साथ में लगाया। फाइनेंशियली कहीं से कोई कमी ना पड़ जाए किसी को देने में, लेने में या प्रचार में। कुल मिलाकर शाम दाम दंड भेद लगाकर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया। और जो गलत तरीके से चुनाव जीतता है उसके अंदर यह अहंकार हो जाता है कि अब मैं अपनी ही चलाऊंगा, क्योंकि मैंने अपने तरीके से ही चुनाव जीत लिया। जनता जिताए या ना जिताए, मैं अपनी चलाऊंगा और अपनी चलाकर ही अपने डिसीजन मैं लूंगा। बात आई जेलेंस्की की, यूक्रेन की। जेलेंस्की ने कहा कि हम शांति तो चाहते हैं लेकिन कुछ शर्तें हैं, आप इस पर इसकी बात की गारंटी दीजिए कि ये शांति हमेशा बरकरार रहेगी, इस तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। ट्रंप ने जेलेंस्की को अपने व्हाइट हाउस बुलाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज तक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपने बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होंगी, लेकिन इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो जेलेंस्की और ट्रंप के बीच में हुई है कभी देखी नहीं होगी। आप देखिएगा यूट्यूब पर जाकर। छोटा सा देश यूक्रेन, उसका राष्ट्रपति इतने कॉन्फिडेंस के साथ इतने बड़े देश के राष्ट्रपति के सामने बैठा हुआ है, बात कर रहा है, अपने देश की बात रख रहा है, स्वाभिमान की बात रख रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि मुझे समझौता नहीं करना या शांति नहीं करनी। वो भी चाहता है कि उसके देश के लोग बचें, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो और देश फिर से एक तरक्की के रास्ते पर चलने लग जाए। लेकिन स्वाभिमान होता है हर इंसान का। ट्रंप ने उसको उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मूर्ख तक कह दिया। उसको कहा कि तुम्हारा देश 3-4 हफ्तों में खत्म हो जाता। तो जेलेंस्की ने कहा कि हाँ ठीक है, आप तो 3-4 हफ्ते कह रहे हैं, पुतिन ने तो 3-4 दिन ही कहा था। किसी भी बात को लेकर झिझक सामने नहीं आई। मैं जेलेंस्की की इस बात की तारीफ करता हूं कि जो हौसला उसने दिखाया, जो मोटिवेशन अपने अंदर जेलेंस्की ने दिखाया, वो काबिल तारीफ रहा। कोई भी देश टूट रहा हो, बिखर रहा हो, देश के लोग मारे जा रहे हो, युद्ध हो रहा हो इतने बड़े देश से, रशिया जैसे देश से, तो उसका राष्ट्रपति दूसरे के कदमों में गिर जाएगा। और कदमों में गिरने से यदि भला होता तो गिर जाना चाहिए, भला भी नहीं होगा, क्योंकि इस तरह से डिक्टेटर टाइप के लोग, पुतिन जैसे और ये ट्रंप जैसे लोग, उस कदमों में गिरने का भी गलत फायदा उठाएंगे और ज़्यादा बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। जेलेंस्की ने हिम्मत नहीं हारी, ट्रंप के सभी सवालों के प्रॉपर उसने जवाब दिए और कहा कि आप शांति समझौता करिए, लेकिन उसमें आप एग्रीमेंट करिए, गारंटी लीजिए कि आने वाले वक्त में पुतिन की तरफ से इस तरह की कोई शैतानी हरकत नहीं होगी। ट्रंप नहीं माने, ट्रंप अपनी शर्तों पर शांति समझौते की बात करने लगे। ट्रंप एकदम गुस्सा हो गए, उठे भी। देखा होगा पहली बार इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम सब ने सुनी होगी, आप भी सुनना कभी, आपको देखने को मिलेगा कि एक टूटे हुए देश का राष्ट्रपति कितना मोटिवेट है, कितना स्वाभिमानी है, जो अपने देश के लिए इस तरह के लोगों के आगे झुकने से इनकार कर रहा है। बहरहाल ना तो इन दोनों के बीच कोई फैसला हुआ, ना एग्रीमेंट किसी बात का हुआ, और जेलेंस्की सीधे उठकर व्हाइट हाउस से बाहर अपने विमान में बैठे यूक्रेन पहुंचे। यूक्रेन के बाद ब्रिटेन पहुंचे और ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इन सभी ने मिलकर यह आश्वासन दिया है जेलेंस्की को कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारी हर तरीके से मदद करना चाहेंगे और करेंगे। मैं कहने का मतलब है कि अमेरिका हमेशा से दूसरे देशों को खाता हुआ आया है, अपने हथियारों का बिजनेस करता है, अपना पैसा कमाता है। इसकी हमदर्दी में भी हमेशा कोई ना कोई चाल रहती है। अमेरिका जैसे देश को, हमारे देश को और देशों को बचकर रहना चाहिए, उसकी चाल में नहीं आना चाहिए। देखा नहीं उसने हमारे देश को दोस्त दोस्त कहने वाला ट्रंप किस तरह से, ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही हमारे देश के जो यहाँ से लोग गए हुए थे, किस तरह से बेड़ियाँ लगाकर, हथकड़ियाँ पहनाकर उनको हमारे देश वापस भेजा गया है। ये कोई अच्छी बात नहीं थी। हमें बचकर रहना होगा इससे और अपने आप को सतर्क रहना होगा, इसकी चाल में फंसने से हमारे देश के लोगों को बचना होगा। ये अपने डॉलर को उठाने की भरसक कोशिश कर रहा है, पूरी दुनिया में डॉलर चलाने की कोशिश कर रहा है। खैर, मैं आपको जेलेंस्की की छोटी सी एक जानकारी आपको देता हूँ। जेलेंस्की का जन्म 25 जनवरी 1978 को SSR में हुआ। यहूदी परिवार में जन्म लिया। पिता ओलेक्साय
ओलेग साहब जेलेंस्की, और इन्होंने जो सीरियल जो बनाया था इन्होंने एक द सर्वेंट ऑफ पीपल, वो इनकी ज़िंदगी का स्तंभ रहा, ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट रहा। उसी नाम से इन्होंने राजनीतिक पार्टी बनाई और आज उसी नाम से ये राष्ट्रपति भी उसी पार्टी से बने थे। पत्नी का नाम है ओलेना जेलेंस्की। बच्चे 2 हैं इनके पास, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि इस तरह के लोगों को हमें हमेशा सपोर्ट करना चाहिए, जो अपने देश के लिए दिन रात लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मरते हैं और अपने देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने का भरसक प्रयास करते हैं। ट्रंप जैसे लोगों से, अमेरिका जैसे देशों से हमें हमेशा बचकर रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।